नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की और दिसंबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 7 तारीख के बाद धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है 1 से 5 तारीख तक तुला राशि में और 6 से 28 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। शुक्र 1 से 18 तक वृश्चिक में और 19 तारीख के बाद धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य 1 से 15 तक वृश्चिक में और 16 तारीख के बाद धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। गुरु का वक्री भ्रमण चल रहा है और गुरु कर्क राशि में से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 5 दिसंबर को। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र आपके द्वितीय स्थान के अंदर स्थित है शुरू के 18 दिन, उसके बाद आपके तृतीय स्थान में आएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लग्न लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना और तृतीय स्थान में होना एक तरह से आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है। इस परिस्थिति में मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि आपका आत्मविश्वास शुरू के 18 दिन के लिए ऐसा होगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरे रहेंगे आप। 18 तारीख के बाद बहुत अच्छे से आप नई शुरुआत कर सकते हैं, या कहीं पर भी आप मार्केटिंग या सेल्स के लिए कहीं पे भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा आत्मविश्वास आपका रहेगा और ये आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में और फिर तृतीय स्थान में, यहाँ पर 12th लॉर्ड बनकर बुध रहेंगे पूरे ही एक तरह से कहा जाए कि 6 से 28 तारीख तक को। इस महीने आपको अपने सेविंग्स के अंदर एक तरह से कहा जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, खर्च ज्यादा रहेंगे और सेविंग्स उस लेवल तक हो नहीं पाएगी। यहाँ पर एक डेफिनेटली कहूंगी कि जो आपका ऑलरेडी सेविंग किया हुआ है वो भी खर्च हो सकता है। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे, कुछ फैमिली फंक्शंस के पीछे कहो, मगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेविंग्स को लेके कैलकुलेटिव होना ही पड़ेगा। ये समय जो 6 से 28 तारीख तक का है, वहां पर स्पेशली कहा जाए तो अपने खर्चों को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके रखिएगा। यहाँ पर खर्चे यहाँ पर थोड़े अनियंत्रित रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि फैमिली डिस्प्यूट या फैमिली कोई भी बैटल चल रहा है या फैमिली के पीछे अंदर कोई झगड़े विवाद चल रहे हैं, फैमिली के झगड़े हैं, फैमिली के कोई विवाद है, तो उसमें थोड़ा सा अग्रेशन आप पर हावी हो सकता है। मगर फिर भी यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आप बहुत परिस्थितियों को काफी कंफर्टेबली समझा कर भी परिस्थितियों को हैंडल कर लेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएगी। फैमिली के बिजनेस से काफी अच्छे लाभ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप उसको डिवोटेड रहकर आप काम करेंगे या फैमिली बिजनेस के अंदर रुक कर काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। तृतीयेश गुरु बनकर अब आपके भाग्य स्थान में है। यहाँ पर ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ है। स्थान परिवर्तन आपके लिए 18 तारीख के बाद बहुत फायदे कारक रहेगा। कहीं पर भी नई जॉब के लिए भी आप ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली 18th के बाद यहाँ पर योग शुरू होता है और 18th के बाद आपको सफलता के योग बनते हैं। आप जो भी काम करेंगे या जो भी नई शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं वहां पर आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं पर भी आप ट्राई भी कर रहे हैं तो 18 तारीख के बाद वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या नई कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश छठे घर में है, वक्र अवस्था में है। अब यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं। इस महीने शनि मार्गी हैं और वक्री में से मार्गी का ये भ्रमण जो होगा, एक तरह से कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी प्रकार का कार्य है उसके अंदर आप बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो उसे रिजॉल्व करना होगा। थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। यहाँ पर एक ही चीज है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कोई सेलिंग करना चाहते हैं या कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत अच्छे से बने हुए होंगे और यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। कहीं पर आपको वेट करना पड़ सकता है कुछ परिस्थितियों के कारण, मगर फिर भी आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बनी हुई है।
अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी छठे घर में है, यहाँ पर राहु स्थित है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेहतर परिस्थितियां हैं। जो मेडिसिन के अंदर है, जो आईटी क्षेत्र में है, स्टूडेंट्स को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप के कुछ भटकाव यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर आप बहुत फेथफुल होकर आगे बढ़ाते हैं, मगर अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। कहीं कहीं पर भी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा समय दीजिएगा, और रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक विश्वास की परिस्थितियां क्रिएट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो रिलेशनशिप के भटकाव में स्टूडेंट्स को नहीं पड़ना। इस समय में आपको फोकस्ड होकर आगे बढ़ना होगा, मेहनत के ऊपर काम करना होगा। यहाँ पर मेहनत के बिना प्राप्त नहीं होगा, मगर गुरु का ये दृष्टि संबंध स्पेशली मेडिकल के छात्रों के लिए, टीचिंग क्षेत्र यानी कोई टीचिंग से संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। यहाँ पर जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा, जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको ट्रैवलिंग को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। गुरु का एक दृष्टि संबंध होने की वजह से आप परिस्थितियों को संभाल पाएंगे, मगर ट्रैवलिंग यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करनी होगी। शेयर मार्केट से संबंधित जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। देखिए, सिक्स्थ लॉर्ड जो है नवम भाव में, यहाँ पर लोन कहीं पर भी आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लंबे समय के लिए ले सकते हैं। जो भी लोन होगा वो लंबे समय के लिए होगा, वही आपके लिए फायदे कारक रहेगा। मंगल का दृष्टि संबंध 7 तारीख के बाद यहाँ पर पड़ते हैं, तो उस तरह से देखा जाए तो कहीं पर भी शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये चीज डेफिनेटली है कि इस समय में आपको थोड़ा सा बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। वजन बढ़ने की समस्या अगर क्रिएट हो रही है तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां नहीं है। अब बात करते हैं सातवें घर की। सप्तम भाव का स्वामी आपके द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में है। इस समय में एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि जो भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं या रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहे हैं, इस समय में काफी अच्छी परिस्थितियां बनेगी। कहीं पर भी परिस्थितियों को आगे बढ़ाना है या कहीं पर भी आप रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। बहुत केंद्रित रहेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। 7 तारीख के बाद कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, पति पत्नी मिलकर कोई काम शुरुआत करना चाहते हैं तो भी ये परिस्थितियों में आगे बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में जो ऑलरेडी मैरिड कपल है उनको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहां पर थोड़ा सा आपको जल्दबाजी ना करके थोड़ा समय देने की जरूरत है। यहाँ पर कहीं पर भी आप किसी की सलाह लेकर काम कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नवम भाव की बात अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो आपके द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में है। अष्टमेश खुद के घर को भी देखते हैं, तो जॉइंट फैमिली या फैमिली बिजनेस से काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। जो भी लोग इंटीरियर से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर के स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। कहीं पर भी कोई बुक रीडिंग करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल चीजों का रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। शुक्र यहाँ पर अपने अष्टम भाव को देखते हैं। शुक्र के 18 दिन का समय बहुत ही ज्यादा रिसर्च का रहेगा। आप चीजों को लेकर बहुत रिसर्च करेंगे और ये एक व्यक्ति का एक नेचर हो जाता है। परिस्थितियों में कुछ नई चीजें सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति रखता है, तो वो चीजें यहाँ पर काफी डोमिनेटिंग रहेगी आपकी लाइफ में। परिस्थितियों में आप बहुत कुछ खुद से सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल चीजों को, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड चीजों को, कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं, कोई इंटीरियर से संबंधित आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी आपके द्वितीय स्थान में है, तो पिता के बिजनेस से लाभ, फैमिली से लाभ, जॉइंट प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ है।
मतलब जो फैमिली की वेल्थ है उसमें आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ पर गुरु वक्री है तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली है। यहाँ पर आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, दान दक्षिणा की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, कुछ मंत्र साधना की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो भी लोग स्पेशली पीएचडी करना चाहते हैं, जो आ, एक तरह से कहा जाए कि कोई बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन या कहीं हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई योग या प्राणायाम इन चीजों के अंदर कुछ मतलब सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या इस तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ये लर्निंग के लिए समय भी बहुत अच्छा है। भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर मिले जुले परिणाम लेकर है, क्योंकि गुरु वक्री है, कुछ डिलेज होंगे जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए 10th हाउस में से जुपिटर निकल चुके हैं। ये समय के अंदर आप बहुत करियर ओरिएंटेड तो रहेंगे। करियर को लेकर अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि जीरोनेस महसूस हो रही है, तो उसमें आप 18th के बाद प्रयास कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप कुछ नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। 18th के बाद करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। आप कहीं पर भी जॉबलेस है तो जॉब की प्राप्ति यहाँ पर होती है, मगर इस पूरे महीने की शुरुआत से आप कोशिश करना शुरू करेंगे तो 18th के बाद आपका काम बनता नजर आता है। मगर कहीं पर भी स्थान परिवर्तन अगर 18th के बाद मिलता है, कोई जॉब में बदलाव या कोई प्लेस ऑफ वर्क चेंज होता है या डिपार्टमेंट चेंज होता है, तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड जो है वो द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में है। तो लाभ का स्वामी फैमिली से जुड़ा हुआ है। लाभ आप जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसमें काफी मार्केटिंग सेल्स इन चीजों का लाभ ले सकते हैं। आप कहीं पर भी काम को मार्केट में रखकर आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही आप कहीं पर आप सेट हो पाएंगे। यानी कि जॉब के लिए भी कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्टैक्ट्स उसमें बहुत काम आएंगे। एक चीज है कि फाइनेंशियली कोई फ्लो ऑफ इनकम है उसको बनने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ 18th के बाद कोई भी पेमेंट नहीं आ रही है तो वहां पर काफी अच्छे लाभ नजर आएंगे। 18th के बाद वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पर आपके काम बने, बट फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर शुरू होती है 18th के बाद, जो आपके लिए फायदे कारक रहेगी। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th लॉर्ड बुध बनकर आपके, ये सबसे बड़ी चीज है कि 12वें घर का स्वामी द्वितीय स्थान में है, तो कोर्ट कचहरी के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। आपकी सेविंग्स यहाँ पर यूज हो सकती है। कोई किसी के डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी प्रकार का कोई केस चल रहा है तो उसके पीछे कुछ खर्च उठाना पड़ सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन का काम करेगा। मगर यहाँ पर ये खर्चे इस महीने नजर आते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर के हेल्थ के पीछे खर्च हो सकता है। पर इस महीने 6 से 28 के बीच में आपकी सेविंग्स को बहुत कैलकुलेट करके चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके खर्च बने रहेंगे। कुछ हो सकता है कि आपकी संतान के पीछे भी एक्सपेंस हो, मगर इस तरह के एक्सपेंसेस बने हुए हैं। घूमने के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, मगर ये एक्सपेंस बने हुए हैं। इस महीने विदेश संबंधित जो भी काम है उसमें थोड़ा सा मिला जुला परिणाम है, थोड़ा वेटिंग में रखा जा सकता है। मगर 18th के बाद वहां पर भी पॉसिबिलिटीज अच्छी है कि आपके रिजल्ट में फायदा हो। इस महीने इस तरह के व्यर्थ खर्चों में मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप कैलकुलेटिव होकर चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ इस महीने मत जाइएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।